गौरव तिवारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस जो इस वीडियो के लिए मैंने इकट्ठी करी हैं वो दिखाने से पहले गौरव गौरव आप लोगों को उनके एक खास दोस्त जो उनके साथ में ही रहा करते थे, जो उनके साथ में ही काम किया करते थे, उनकी मुंह जुबानी एक रियल हॉरर स्टोरी भी बताऊंगा जो कि आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी। उनके इस दोस्त ने ये जो स्टोरी है TRS के पॉडकास्ट के अंदर शेयर करी थी एंड इसके साथ में एक और स्टोरी भी शेयर करी थी जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये वाला जो हॉरर इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी है एंड ये भी एक रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था आप लोगों से भी ये स्टोरी शेयर करने के लिए। हमारे तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब वो टाइम आ गया है फाइनली वीडियो के अंदर जब मैं आपको गौरव तिवारी की कुछ बहुत ही ज़्यादा अनसीन इन्वेस्टिगेशंस, बिल्कुल अनएडिटेड इन्वेस्टिगेशंस दिखाऊंगा एंड उसके अंदर जो चीज़ें कैप्चर हुई हैं मैंने उन सबको मार्क करके रखा हुआ है ताकि एग्जैक्टली मैं आपको वही पॉइंट्स दिखा सकूँ। एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन मैं आपको पहले ही बता दूँ कि गौरव तिवारी के स्टार्टिंग डेज में जब उन्होंने इस प्रोफेशन के अंदर जस्ट अपना पैर रखा ही था एंड इनकी पहली इन्वेस्टिगेशन इनमें से है मनोरी हाउस की। देखो एज सच मेरे को मनोरी हाउस से जुड़ी हुई कोई हॉरर स्टोरी या कोई हॉरर इंसिडेंट पास्ट का वो मेरे को एज सच मिला नहीं। तो हो सकता है कि गौरव तिवारी को खुद पर्सनली किसी ने बताया हो कि उन्हें कुछ फेस हो रही है यहाँ पर चीजें या कुछ भी हो सकता है कारण। लेकिन जिसने भी उनको टिप दी थी मनोरी हाउस की वो डेफिनेटली कोई भी मजाक करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज गौरव तिवारी और उनकी टीम जब वहां पर गई तब बहुत सारी चीजें उनके कैमरा के अंदर कैप्चर हो रही थी। सबसे पहले तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 40 सेकंड कुछ ही हुए थे तब उन्हें कुछ नॉकिंग डोर साउंड्स आने लग जाती हैं एंड इसके करीब 10 सेकंड बाद ही 50 सेकंड्स के आसपास ही उन्हें और भी ज़्यादा स्लैम साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। ये दोनों क्लिप्स एक बार आप ध्यान से देखिए। क्या आप वही हैं जिन्होंने अभी आवाज करी? अगर आप वही हैं तो एक और बार आवाज करिए। इसके बाद ये लोग इस वीडियो के अंदर उस जगह पर मौजूद स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अगले 2-3 मिनट तक एंड करीब 3 मिनट एंड 45 सेकेंड्स इनटू द वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा और क्रीपी स्लैम साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। एंड फिर से 4 मिनट एंड 17 सेकंड पर एक दरवाजे की हल्की सी खुलने की आवाज आती है एंड देन बहुत तेज स्लैम शट होने की आवाज आती है। कुछ भी किसी भी किस्म का बता सकते हो। एंड यू नो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैंने पर्सनली एक चीज़ नोटिस करी एंड ये मैंने इन वीडियोस के कमेंट्स वगैरह में देखा एंड इवन मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन वाली वीडियो भी देखी तो किसी ने नोटिस नहीं करी। लेकिन जब मैं बहुत ध्यान से देख रहा था इस वीडियो को तो 4 मिनट्स एंड 57 सेकेंड्स के आसपास में मुझे गौरव तिवारी एंड उनके जो साथी हैं उनके जस्ट पीछे
2 ग्लोइंग आईज दिखाई देती हैं, काफ़ी ज़्यादा विजिबल थी, लेकिन इन अ सेकेंड ही वो वहाँ से वैनिश हो जाती हैं। लाइक आप इसकी ओरिजिनल क्लिप भी जाकर देख लेना, मैंने यहाँ कुछ एडिट नहीं किया है, मैंने बस एनहेंस करके दिखाया आपको कि मैंने क्या नोटिस किया था। एंड दिस थिंग इज़ डेफिनेटली वेरी स्केरी। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे जो भी हॉन्टेड स्पिरिट है इस जगह की, वो गौरव तिवारी के बिल्कुल साथ में खड़ी थी उस मोमेंट के लिए। अभी भी लेकिन इनका ये हॉरर इंसिडेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था। वीडियो के करीब 5 मिनट एंड 40 सेकंड के आसपास में अब किसी की क्राइंग साउंड्स, बहुत ज़्यादा फेंट सी थी लेकिन विजिबल क्राइंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं। तो आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ पर हैं। बहुत अच्छी बात है। आप अपने बारे में एंड 7 मिनट एंड 15 सेकंड का वो टाइम था जब इतनी सारी घटनाएं झेलने के बाद गौरव तिवारी के जो पार्टनर थे उनके हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सा इंसिडेंट था। मेरे रोए खड़े होंगे पूरे आपके। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई, अगर हुई भी हैं तो वो काफ़ी रेपिटेटिव सी थी, तो मैंने आप लोगों के लिए डाली नहीं। लेकिन डेफिनेटली इतने सारे इंसिडेंट्स को देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर मौजूद है जो उनको साइन दे रही थी कि इनका यहाँ पर मौजूद होना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। गाइज, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से अपील करी थी कि प्लीज़ चैनल के मेंबर्स को ज्वाइन कर लो। आई रियली नीड योर हेल्प। बहुत ही ज़्यादा चीप रेट है, लाइक 89 रुपीज़। एक छोटे से रेगुलर पिज़्ज़ा का प्राइस भी नहीं, 89 रुपीज़। एंड आप लोग इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, बिकॉज अभी मेरे को आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल मेंबर्स को ज्वाइन करोगे तो आपके कॉमेंट्स मेरे कॉमेंट सेक्शन में एकदम अलग से दिखेंगे एंड मैं उन पर जल्दी रिप्लाई भी कर पाऊंगा। वो भी छोड़िए, मैंने इवन आप लोगों के लिए स्पेशली इमोजीज बना रखे हैं। वो जो इमोजीज हैं वो अलग अलग एनिमल्स की आईज हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा देखने में इंटरेस्टिंग है, क्रीपी है, सेटिस्फाइंग है अपने आप में। एंड जब वो इमोजीज आपके नाम के आगे लग जाएंगे तो आपको भी लाइक ऐसे मज़ा आ जाएगा वो सब देखकर। अभी के लिए अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बन के मेरे को सपोर्ट कर सकते हो तो मेरे को लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा नीड है मेरे को आप लोगों की, तो प्लीज़ ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए या फिर पिन कमेंट में मैंने एक लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके। सिर्फ 89 रुपीज़, दिस इज़ नथिंग फॉर यू गाइज। एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, एक चॉकलेट कम खा लेना महीने में, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों से। सो प्लीज़ ज्वाइन द मेंबर्स ऑफ माउंट ब्लैक राइट नाउ। चलिए अब गौरव तिवारी जी की सेकंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी ये वाली इन्वेस्टिगेशन भी इनके अर्ली डेज की है, लाइक काफ़ी पुरानी वीडियो है ये। एंड बैंगलोर के एक अबैंडन्ड बंगलो को ये एक्सप्लोर करने गए हुए थे जब उनको एक टिप मिली थी कि यहाँ के आसपास के एरिया में भी इस बंगलो की वजह से काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें लोगों को फेस करने के लिए मिल रही थी, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि जो अक्सर हॉन्टेड जगहें होती हैं उसके अंदर में ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एनर्जी फैल रही होती है। लेकिन अगर उसके बाहर भी जा रही है तो सोचकर देखिए कि कितना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी यहाँ पर रह रही होगी, लर्क अराउंड कर रही होगी। गौरव तिवारी जी खुद वीडियो शुरू होने से पहले इस जगह की थोड़ी ब्रीफ देते हैं एंड वो मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि बैंगलोर का जो ये आलिशान दिखने वाला बंगलो है आज के टाइम में तो एकदम खंडर हो चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर गौरव तिवारी इस जगह की ऐसी हालत पिछले 12 साल से है एंड इसके जो मालिक हैं इस जगह को क्यों छोड़ा वो सच में एक खौफनाक चीज़ है। माना जाता है ऐसी एक स्टोरी रिवॉल्व अराउंड करती है इस जगह से कि उन्होंने अपनी ही फैमिली का यहाँ पर सबका मर्डर कर दिया था एंड इसी वजह से जब उन्हें ये चीज़ रियलाइज हुई तो वो पागल होकर अंत में इस जगह को छोड़ गए एंड कहाँ चले गए किसी को भी नहीं पता। क्योंकि ये वीडियो गौरव तिवारी की बहुत ज़्यादा पुरानी इन्वेस्टिगेशंस में से एक है एंड उस वक्त पर जब ये रिकॉर्ड करी गई थी तब इतने ज़्यादा हाई फाई घोस्ट इन्वेस्टिगेशन इक्विपमेंट्स नहीं आते होते थे। लेकिन ये बिल्कुल भी डाउन साइड नहीं है इस वीडियो का, बल्कि मैं एक अपसाइड ही बोलूँगा, बिकॉज इस वीडियो की जो ओल्ड वाइब है एंड इवन जो हॉन्टेड चीज़ें कैप्चर हुई थी इस बंगले को इन्वेस्टिगेट करते वक्त वो सच में डबल अच्छी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट वाइब। इस वीडियो के करीब 3 मिनट एंड 17 सेकंड के आसपास में इन लोगों को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होने लगती है एंड इनका जो EMF मीटर था जो दिखाता है कि आपके आसपास में कोई स्पिरिचुअल पावर मौजूद है या नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइक इस टाइम पर कर रही थी।
spikes on our kitchen region. लेकिन इतना ही नहीं, वीडियो के अंदर 5 मिनट एंड 57 सेकंड्स के आसपास में एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कैप्चर हो जाती है एंड ये चीज़ शो भी करती है कि ये जगह सच में हॉन्टेड थी। वो चीज़ ये थी कि जिस जगह के अंदर ये लोग अभी मौजूद थे इस वक्त पर, यहाँ पर अब इन्हें एक पर्टिकुलर कोल्ड स्पॉट देखने को मिल रहा था। इवन उन्होंने पूरे टेम्परेचर के साथ में अच्छे से नाप कर इस जगह को चेक किया एंड ये बाकी पूरी जगह से समहाउ काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। एंड ये कैसा हो सकता है? ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत ज़्यादा ईविल नेगेटिव पावर आप लोगों के आसपास है एंड आपको शायद वॉर्न करना चाह रही है किसी चीज़ के बारे में। A huge temperature difference. टेम्परेचर में काफ़ी कमी आई है। एक और इन्वेस्टिगेशन जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेरे को क्रीपी सी लगी थी गौरव तिवारी की, वो इनकी दिल्ली की एक इन्वेस्टिगेशन थी जो कि बिल्कुल अनएडिटेड है, एकदम रॉ फाइल है आप ये कह सकते हो। एंड गौरव तिवारी के साथ में उनके दोस्त सौरभ सिंह भी मौजूद थे इस जगह के अंदर जो इन्वेस्टिगेट करने गए हुए थे। इस जगह की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये दिल्ली की एक ऐसी जगह थी जहाँ पर खासकर छोटे बच्चों को किसी मदरली फिगर की आत्मा दिखाई देना शुरू हो जाती थी। इन जनरल बोलूँ तो किसी लेडी की आत्मा भी आप कह सकते हो। एंड ये ज़्यादातर बच्चों को ही दिखाई देती थी जो उन्हें अपने पास में बुलाने की कोशिश करती थी। एंड जब भी कोई बच्चा नोटिस करता था इन स्पिरिट्स को तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता था मानो जैसे वो जो लेडी है उन्हें बहुत प्यार से अपनी तरफ ल्योर करने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है। एंड जब भी किसी बच्चे का इंटरेक्शन यहाँ पर मौजूद स्पिरिट से होता था तो कभी कभी बच्चे गायब हो जाते थे एंड कभी नहीं मिलते थे। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों पर या फिर बहुत ही ज़्यादा नाजुक चीज़ों पर बच्चे बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाते थे। अगर आप उनकी कमर पर उंगली रख दोगे तो वो बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो जाते थे इस जगह से आने के बाद में। एंड इवन कभी कभार कुछ बच्चों की इंसिडेंट्स ऐसे भी रहे हैं कि वो यहाँ से आने के बाद में बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए थे अपनी लाइफ के अंदर एंड बहुत ज़्यादा आगे उन्होंने अच्छी चीज़ें भी प्राप्त करी अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज ऐसी बहुत ही कम हॉन्टेड जगह के बारे में हम सुनेंगे जहाँ पर ऐसा कोई फिनोमिनम देखने के लिए मिलता है। देखो गौरव तिवारी की ये वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके अंदर सब कुछ ही कैप्चर हो गया जो भी स्टोरी उन्होंने शेयर करी थी उससे रिलेटेड, लेकिन जो चीज़ें कैप्चर हुई हैं वो एक सटल प्रूफ जरूर था उस एक्टिविटीज का जो कि इस जगह के साथ में जुड़ रही थी न जाने कितने वक्त से। इस अनकट रॉ एंड एडिटेड इन्वेस्टिगेशन में करीब 1 मिनट एंड 35 सेकंड जब गुजर गए थे तब ही जो लेडी घोस्ट है वो इनके पास आती हुई फील होती है बिकॉज इनका जो EMF मीटर है वो बहुत ज़्यादा राइज करना शुरू कर देता है उस वक्त पर। एंड वीडियो का ये वाला टाइम पहला ऐसा टाइम था जब ये EMF मीटर इतना ज़्यादा राइज किया था। अगर आप इसके पास आके इस एक बत्ती को अगर 3 बत्ती कर सके, आप जितने इसके पास आएंगी आप हैं हमारे साथ यहाँ पे। इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी देर तक मुझे कोई एज सच दिखाने लायक चीज़ नहीं मिली। कुछ बीच में हल्की हल्की साउंड्स थी लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि वो जो साउंड्स हैं वो किस चीज़ की थी एंड उन्होंने भी इस साउंड्स के बारे में कोई बात नहीं करी वीडियो में, तो मैं यहाँ पर ऐसे कोई भी चीज़ दिखाना नहीं चाहता। लेकिन वीडियो के अंदर 15 मिनट एंड 53 सेकेंड यानी 53 सेकेंड्स के आसपास में वापस से वो एक क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर प्रेजेंट जो भी स्पिरिट है उससे। एंड वो क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि वो उन दोनों लोगों से बात करना चाहते हैं या फिर नहीं, एंड अगर करना चाहते हैं तो EMF मीटर के पास में आए। एंड उसी वक्त में जो इनका EMF मीटर था बहुत ही ज़्यादा क्रेजी साइन फिर से दिखाता है, बिल्कुल वैसा ही साइन जो वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में इन लोगों को देखने के लिए मिला था। क्या आप अपने बारे में हमें बताना चाहेंगे? गौरव
इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर गाइस इस गोस्ट लेडी से गौरव तिवारी और उनके दोस्त ने बहुत सारे सवाल पूछे। मैंने पूरी वीडियो अच्छे से देखी एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो इन लोगों को मिल रहे थे उससे ये चीज पक्का कंफर्म हो रही थी कि यहाँ पर कोई ना कोई इविल स्पिरिट जरूर मौजूद है एंड शायद वो इविल स्पिरिट इन लोगों से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बिकॉज मे बी आई थिंक वो बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर भटक रही है एंड उसका एज सच कोई मोटिव नहीं है कि वो इस जगह से कभी फ्री हो पाए। गाइज अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जब भी आप कोई ऐसा काम करते हो जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर वक्त नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ही घूमती रहती हो तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अब मानो ना मानो फर्क पड़ता है आपकी ओवरऑल सराउंडिंग्स के ऊपर भी। इवन गौरव तिवारी की डेथ ही ले लो, आज तक भी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज मानी जाती हैं वो। एंड जब आप ये सब काम करते हो तो आप तो चलो इफेक्ट होते ही होते हो, आपको शायद पता लग रहा हो या ना लग रहा हो वो अलग बात, लेकिन आपके आसपास के लोग भी पक्का इफेक्ट होते हैं इस चीज से। एंड इनके दोस्त की जो कहानी थी, वो जो हॉन्टेड बुक उन्होंने रख ली थी वहां पर एंड वो सब, वो एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है इस चीज का। एंड मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज गौरव तिवारी के इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के चैनल के ऊपर मेरे को एक ऐसी वीडियो भी मिली थी विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये एक ऐसी वीडियो थी जिसके अंदर गौरव तिवारी खुद नहीं होते लेकिन उनकी टीम कुलधारा विलेज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है राजस्थान का एंड इंडिया के भी टॉप 10 हॉन्टेड लोकेशंस के अंदर ये काउंट होता है, वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर थे जब ये लोग अपनी वहां कुछ रिसर्च करने के लिए गए हुए थे। तब अचानक से इस टीम की जो कार है वो बीच सुनसान सड़क पर ही एकदम खराब हो जाती है एंड जब ये लोग गाड़ी से निकलते हैं तब इनकी पूरी गाड़ी के ऊपर डिफरेंट साइजेस के हाथों के निशान छपे हुए इन लोगों को मिलते हैं। एंड ऐसा लग रहा था कि ये निशान गीली मिट्टी या मिट्टी की मदद से लगाए गए हो। मजेदार बात यह है कि इतना कुछ घूमा है तब कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ जब सब खड़े हैं तो बताओ ये काल आया है। ये वाला निशान ये 5 साल के बच्चे का है। फ्रंट में देखो, इसका कांच कहाँ गया? खरीदनी नहीं चाहिए, लग गई आपकी तो 90 फीट वाले सांस ले। ये वीडियो आप देंगे होटल पहुंच कर ना, जो सिग्नेचर हुई है चिराग इस जगह पे ये पॉइंट है। हाँ मैं बाबा हम लोग सब इधर खड़े थे, मेरे ख्याल गया था तभी वो लोग उधर खड़े, इसलिए उनका भी प्रोजेक्ट हुआ। मैंने वो यहाँ से भाग के आया, हम लोग तो सब इधर खड़े पानी पी रहे हैं और बाद में इनको लास्ट में करके गया है पानी पूरा खोल के बैठना ना। ऑब्वियसली देखो अगर ये कोई प्रैंक वगैरह होता तो इतने टाइप के हाथों के निशान तो देखो यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं लगा पाता ना। कोई एक बंदे का ही हाथ होता जो पूरी गाड़ी पर लाइक वैसे लगाकर इन लोगों को डराने की कोशिश करता या फिर एक वीडियो बनाने की कोशिश करता, लेकिन इस गाड़ी के ऊपर समहाउ अलग अलग टाइप के हाथों के निशान थे, मानो जैसे अलग अलग टाइप के एज की स्पिरिट्स इन लोगों को फॉलो कर रही थी। बाद में पास के एक लोकल गांव में जब इन्होंने ये स्टोरी शेयर करी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा शॉक नहीं हुए थे टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उन्हें पता है कि कुलधारा विलेज एक कैसी जगह है एंड वहाँ पर आने जाने वाले लोगों के साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो अक्सर वॉर्न भी करते हैं टूरिस्ट को, लेकिन कुछ लोग उनकी बात सुनते नहीं हैं एंड बाद में पूरी ज़िंदगी पछताते भी हैं। एंड दिस वीडियो इज़ द रीज़न कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि जब आप एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर होते हो, इवन लाइक टॉक अबाउट मी, मैं अपने रूम के अंदर बैठकर सारा दिन लाइक ये सब बातें करता हूँ एंड कभी कभार इवन मुझे भी ऐसा फील होता है कि चीजें मेरे लिए थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं, हो सकता है लाइक देयर इज नो बिग डील अबाउट दैट, लेकिन हाँ डेफिनेटली इन चीजों का इन्फ्लुएंस जरूर पड़ता है। एंड इसी वजह से मैं अपने आप को लाइक काम वगैरह रखने के लिए मतलब बाहर जाता रहता हूँ, मिलता करता रहता हूँ, अपने आप को लाइक रिस्ट्रेन करके नहीं रखता अपने कमरे में, अदरवाइज आई मे लूज एवरीथिंग ऑल टुगेदर ऑफ माई माइंड। चलिए दोस्तों, वीडियो का वो टाइम आ गया है जब गौरव तिवारी की डेथ के ऊपर जो मिस्ट्री इतने टाइम से रिवॉल्व अराउंड कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। गौरव तिवारी की डेथ की मिस्ट्री के ऊपर पिछला जो सेकंड पार्ट था गौरव तिवारी के इन केसेस के ऊपर, उसके ऊपर लाइक मैंने बताया था थोड़ा बहुत उस मिस्ट्री को हमने अनकवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन देखो मिस्ट्री तो मिस्ट्री है ना जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं तो। लेकिन इनके दोस्त की मुंह एक चीज कंफर्म हो गई थी एंड वो क्या चीज थी अभी आप लोग इनके मुंह से ही सुनना। एंड ओवरऑल भी जो इन्होंने इनपुट दिया उनके डेथ से रिलेटेड वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। सो
जैसे वो किसी हॉन्टेड लोकेशन से निकलते थे तो वो बोलते थे यहाँ जो भी शक्ति है, जो भी भूत है, वो मेरे साथ चलो। तो धीरे धीरे वो एनर्जी आप में से काफ़ी सारे लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि यार हमें तो अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उनकी एग्जैक्टली में डेथ कैसे हुई थी। चलो वो बाथरूम वाला सिनेरियो क्लियर हो गया, लेकिन जो चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया गौरव तिवारी को या फिर इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए मजबूर किया, वो तो देखो आज भी एक मिस्ट्री है। एंड आई डोंट थिंक वो जल्दी से कोई ऐसे अनकवर कर पाएगा। बट कितनी ज़्यादा हैरानी की बात है ना कि गौरव तिवारी ने अपने ज़िंदगी में कितने सारे हज़ारों केसेस की मिस्ट्रीज को सॉल्व किया, लेकिन जब उनकी खुद की बारी आई तो वो खुद एक मिस्ट्री बनकर ही चले गए।